जनाब वेलकम बैक टू जस्ट ए क्रिकेट। क्रिकेट पे तो बात हो गई। आज हमारे साथ स्पेशल मेहमान है शहजाद रॉय। शहजाद, आपके करियर के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन मजीद भी कुछ जानना चाहेंगे। लेकिन जो बात लोग नहीं जानते वो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, और वो ये है कि ये क्या राज है आपकी इस जवानी का कि जब आप 16 साल के थे तब भी वैसे ही थे, 20 के हुए, फिर 40 के तो हो गए, 60 के अभी नहीं हुए, लेकिन प्रेडिक्शंस यही है कि 60 और 80 में भी आप ऐसे ही होंगे। ये क्या राज है? भी जब मैं शोएब भाई की बात सुन रहा था कि वो भी बचपन से मुझे देख रहे हैं, वैसे मैं अभी सकू भाई से पीछे बात कर रहा था कि मैं आज तक जो है ना उस फैक्टर में मुब्तला हूँ जो फास्टेस्ट बॉल उन्होंने की थी। लेकिन मैं कहता उन्होंने कहा ना बचपन से देख रहा हूँ, तो मेरी अम्मी ने टेक्स्ट किया कि बेटा मैं भी तुम्हें बचपन से देख रही हूँ, तुम कब से गा माँ तो देखेगी बचपन यार। से, वो लेकिन असल में ये है कि मैं आपको इसका राज बता देता हूँ। उसका राज ये है कि सीरियस क्वेश्चन है ये, हाँ, बिल्कुल हाँ, अवॉइड नहीं करना है आप। एक तो मेरी उम्र में ज़्यादातर लोग ऐसे ही दिखते हैं, लेकिन इसका राज ये है कि मैंने सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले लिया एज पर। ओहो हो, अच्छा, हुक्म इम्तनाई हाँ, सुप्रीम कोर्ट से आपने जाके ले लिया। उर्दू में थोड़ा मुश्किल है, वैसे ठीक हाँ। है। लोगों को समझ आया कि आप भी स्टे ले सकते हैं अगर आपके पास अच्छा लॉयर है। अच्छा लॉयर है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाएं। लॉयर ने आपकी कुछ दलीलें दी होंगी ना वहाँ पर। हर जज तो स्टे नहीं दे देता आपको, आपकी दलील मजबूत, तो आपके लॉयर ने क्या दलील दी वहाँ पर? ट्राई करके देखें, देखिए ना ज्यादा ये होगा हार जाएंगे आप केस। हाँ। तो आप कोशिश करें, जब आप कोशिश करेंगे हाँ ना सुनने की आदत डालें, हाँ। तो उससे फिर एक ना एक दिन आप जीत जाएंगे। नहीं तो मतलब क्या दलील दी होगी आपने, आपके लॉयर ने वहाँ पे जाके? देखें ये बड़ा नहीं हो सकता, इसकी चेहरे पे झुर्रियाँ नहीं आ सकती, इसी डिप्रेशन में चला जाएगा लड़का, कुछ करना ले, ये क्या कन्विंस कैसे किया? असल में वो जो बहुत सारे बुजुर्ग थे उन्होंने पिटिशन की थी। हाँ। बुजुर्ग जो हमारे सीनियर्स हैं, उन्होंने कहा यार इसको बोलते रहें कि हम बचपन से तो ये देख रहे हैं, तो उसमें हमारा मसला खत्म हो जाए। तो पिटिशन के लोग इतने बुजुर्ग थे और लेजेंड थे कि उन्होंने कहा इस चक्कर में जो है ना एक आदमी रखें जिसको ये कहा जा सके कि हम आपको बचपन से देख रहे हैं। सिकू भाई, आपने भी बचपन से देखा होगा वैसे शहजाद रॉय को। उसने मुझे देखा है। लेकिन वैसे इसकी एक वजह है, नहीं इसमें लॉजिक भी है, बिकॉज यू वेरी यंग व्हेन यू स्टार्टेड योर करियर। I was in 10th grade। 10th grade। मैं 10वीं जमात में था। तो मुझे जब अक्सर लोग मिलते हैं तो कहते हैं यार हम तुम्हें जब से देख रहे हैं जब हम मैट्रिक में थे। मैंने कहा मैं जब से गा रहा हूँ जब से मैट्रिक में था। हाँ, अच्छा, मैंने इनको जी जेल में मैंने इनका नया गाना देखा। हाँ, और वो इतना खूबसूरत था। अब ये सिर्फ 4 शेर मैंने उसके लिखे हैं उस पे कि जानना बड़ा जरूरी है कौन किसका बंदा है, दाद भी दीजिए। जी जी, वाह, सेनेट का इलेक्शन है, नोटों का धंधा है। ओहो, वो जो धुंध में गुम हो गया, अकल का वो अंधा है। वोट को इज्जत दो, वोटर भी अल्लाह का बंदा है। वाह, क्या बात है। इसी शेर पे एक बात याद आई, अब आप तो आ गए जेल से बाहर, क्या लगता है अब्बा जी का बयानिया चलेगा पार्टी में या ताया जी का? देखें, अल्लाह ताला के फजलो करम से ताया जी का बयानिया तो डस्का में धुंध में गुम हो गया। अब तो अब्बा जी का बयानिया चलेगा, लेकिन मैं समझता हूँ बिलावल के अब्बा जी का। मतलब एक ही बात है, ऑलमोस्ट डिफरेंस है। आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आएगा। आपको एक जुमला बोल सकते हैं ये कहे बगैर कि अल्लाह के फजल करम के अलावा एक मिनट बात कर सकते हैं? शहजाद रॉय बहुत ज़बरदस्त सिंगर हैं और मैं समझता हूँ अल्लाह ताला के फजल सॉरी वो फिर आ गया। शहजाद इकबाल, अब मैं 3 माह छोटे शहजाद की बात कर रहा हूँ। हाँ। जो मेरे सामने बैठे हैं। किन से? आपसे? इनसे? आप 3 माह छोटे हैं ना? जी जी। 2 शहजाद हैं, मुझे आपने फेर के छोड़ दिया। अल्लाह ताला के फजल करम से मैं फिर आ गया। सॉरी। अच्छा चलें, आप प्रैक्टिस करें, थोड़ी देर दिल में प्रैक्टिस करें बोलने की, जब तक मैं हकीकत बताता हूँ। ये तो मजाक था ना कि स्टे ऑर्डर ले लिया है सुप्रीम कोर्ट से। हकीकत क्या है ये देख लीजिए। कुछ लोगों ने पोस्ट किया है कि ये वैम्पायर है और इसीलिए ये बदलते नहीं है। दिस इज अ सीरियस क्वेश्चन यार, इज शहजाद रॉय अ वैम्पायर? ये हकीकत है या सुप्रीम कोर्ट वाली हकीकत है? मुझे लगता है इसमें ज्यादा सदाकत यार है। आपने इतनी रिसर्च की हुई है, आप अपने 8 बजे वाले शो पे इतनी रिसर्च अगर करते हैं ना तो उसका बहुत इम्पैक्ट है। वहां पे आप जैसे लोग नहीं आते ना इतने वर्सेटाइल। वहां तो आपको पता है स्ट्रेट फॉरवर्ड कजन शरीफ साहब जैसे लोग होते हैं। मुझे ये होता है यार कि अगर बहुत ही कोई सीरियस गुफ्तगू हो रही हो, सीरियस कोई ट्वीट की हुई हो, पहला नीचे कमेंट में पढ़ता हूँ तो वही होता है कि ये वैम्पायर है, ये वैम्पायर है। मैं सोचता हूँ कोई इस पे कमेंट करे तो मुझे पता चले कि क्या सोच रहे हैं, क्या हो रहा है। So it's quite irritating now वैसे। अच्छा, इरिटेटिंग, एंजॉय नहीं करते आप इसको अब? हाँ, एंजॉय एक हद तक करते हैं जो फनी होते हैं ये वो, बट आप जब सीरियसली कुछ जानना चाह रहे हो किसी से, हाँ। क्या आप चाह रहे हो कि इस कमेंट से पता चले, वो जब ये बिल पास हुआ, हाँ। तो नीचे लिखा हुआ था कोई 8-10 कमेंट के बाद फिर वो बिल पे कमेंट आया। अच्छा, वो ये एंजॉय तो करते होंगे, क्योंकि मैं देखा अक्सर आपको ट्वीट भी आ रहे होते हैं, शादी के रिश्ते भी आ रहे होते हैं, ऑल्दो यू आर हैप्पीली मैरिड, बट अच्छा लगता है सुन के, क्योंकि लड़की अभी तक इंटरेस्टेड है शादी करने में। कहाँ? तो वो ट्विटर पे मैंने देखे हैं ये मैसेज, अगर है तो चलाएं जरा, लेकिन है आप ट्रस्ट कर सकते हैं, मैंने देखे हैं।
नहीं मुझे दिखाएं कौन। ये बहुत खुश हो गया एकदम से। अच्छा तो ऐसे सीधे होके अवॉइड बैठ कर रहे हैं, गया। रिप्लाई भी करते हैं, रिप्लाई भी करते हैं और यहाँ पे कह रहे हैं मुझे दिखाइए, इतनी खुशी है। याद नहीं आ रहा मैं दोबारा चले, जाके- अगर है तो जल्दी से लगा दीजिएगा। बट जब तक वील मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन कि आपकी शख्सियत में तो ये आगे देखें। कैन समवन कन्विंस शहजाद रॉय टू मैरी मी? आई प्रॉमिस आई विल नेवर डिप इनटू हिज स्किन केयर अभी आइटम। देखें दोबारा वही बात आ गई यार। मैसेज क्या दे रहे थे आप धुंध का, और रिप्लाई क्या आ रहा था? अच्छा चलें, आपकी माशाल्लाह जवानी में तो कोई तब्दीली नहीं है, लेकिन आपके गानों में बड़ी तब्दीली आई। रोमांटिक सॉन्ग्स गाए, फिर एक रॉक स्टार वाला फेज हमने देखा, और फिर ये सोशियो पॉलिटिकल सॉन्ग्स। ये तब्दीली डेलिब्रेट थी? देखिए आप जब मैं 10वीं जमात में था जब हम रोमांटिक गाने गाते थे, और अभी भी गाता हूँ, और अभी हम आगे भी गा रहे होंगे। बट लेकिन जब आप दुनिया देखते हैं, अपने इर्द गिर्द चीज़ें देखते हैं, डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं, गुर्बत, सारी तमाम चीज़ें जो आप एक इगैलिटेरियन सोसाइटी के बारे में सोचते हैं, तो आई थिंक वो जो आप सोच रहे होते हैं वो आपके गानों में नज़र आना चाहिए। तो ये बस रीज़न था कि वो रिलेट, मुझे लगा कि मुझे ये लिखना चाहिए। ये कभी नहीं था कि मैं इसलिए गाना बनाऊं कि वो, क्योंकि गाना तो हमें वो बनाना चाहिए जो बिके। तो जब हमने ये लगा रहे एल्बम की किस्मत अपने हाथ में, तो मुझे तो यकीन, किसी ने ये ऐसे नहीं मैं वीडियो बनाया था, हमारा एक स्पॉन्सर था वो भी चला गया। उसने कहा मैं तो स्पॉन्सर नहीं करूँगा ऐसा लूँगा। पहला गाना लगा रहे, दूसरा बुलशिट था, तो किस्मत अपने हाथ में। तो उन्होंने कहा कि हम तो नहीं करेंगे, और हमने बड़ा रिस्क लेकर ये इस गाने को रिलीज़ किया, और वो कमर्शियली हिट हो गया। अच्छा, तो रिस्क लेना पड़ा था, तो वो फिर आई थिंक आपको पता है आपके इस गाने से मुझे कितनी तकलीफ हुई है? लगा रहे से मैं अपने 1.5 घंटा दलाइल देता था अल्लाह की फजल करम से। अल्लाह के फजल करम से, और आगे से पता है क्या जवाब आता था? वो ये गाना लगा देते, लगा रहा तू लगा रहा पढ़ा रहा तू पढ़ा, सब लोगों ने मिलकर काम की। दिल करता मेरे ख्याल से था। आपने शायद जेल में मिमिक्री की भी कोशिश की। आवाज़ काफ़ी सिमिलर है। शहजाद साहब, आपका नया गाना ऑलरेडी बड़ा पॉपुलर हो चुका है, मैंने देखा है पॉलिटिशियंस भी इसमें बड़ी बात कर रहे हैं। जानना सब लाजमी है कौन किसका आदमी है। तो एक तो ये गाना मैंने 8 साल पहले बनाया था, अच्छा, और ये गाना लिखा भी मैंने नहीं था, ये गाना नदीम असद साहब उन्होंने लिखा था। और मैं, मेरे अब्बू और हम ऐसे ही बैठे थे, बात हो रही थी, तो ये बात होती थी कि इतनी कॉन्स्पिरेसी होती है, तो इस वजह से हमने ये गाना बनाया था। तो वो मुझे यही सोच के हमेशा ये फील होता है, अच्छा ये मैं ज़रूर बिलीव करता हूँ कि जो सेनेट में जो पैसे वैसे चलते हैं, और जो हम बचपन से सुन रहे हैं कि ये होता है, वो मुझे ज़रूर फील होता है कि ये ख़त्म होना चाहिए। और उसके लिए शो ऑफ हैंड हो, कैसे हो, नहीं हो, क्या टेक्निकल मसला है। बट अगर ये किसी एक का होता तो राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा, शेख रशीद साहब ने भी कहा, और बाकी पीपल्स पार्टी के मुर्तज़ा वहाब, तो ये अफवाह किसने उड़ाई आपके ख्याल में? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से ही किसी ने उड़ा दी अफवाह? मेरे नहीं कहा किसी ने अफवाह उड़ाई, अफवाह आप उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, वो पीटीआई के काफ़ी सारे मैंने देखा ट्विटर हैंडल्स पर ये लिखा हुआ था। बट ये टाइमिंग इस तरह की हो गई ना, मुलाकात जो आपकी कि मुलाकात हुई, उसके बाद ये गाना आया, और गाना आने के बाद उन्होंने कहा कि ये क्योंकि सेनेट इलेक्शंस के ऊपर जा रहा है कि जानना लाजमी है कौन किसका आदमी है। हालांकि इसका असल मकसद मैं आपको बताऊं, असल मकसद ये है कि ये जो हम कहते हैं ना कि ये गद्दार है, ये एजेंट है, ये फलाना है, तो मैं ये कह रहा था कि कोई लग रहा था कि 20 करोड़ इस मुल्क में मशकूक लोग फिर रहे हैं। सो हर एक पे शक करना, जैसे हमारे घर में लोग होते हैं जिनको एक टेक्स्ट आ जाए तो वो कहते हैं कि ये टेक्स्ट आ गया, दैट मीन्स ये हकीकत है। अब वो कोई चेक नहीं करता कि ये सही है गलत है, तो सच जानना लाजमी है, असल में इसका मकसद ये सच था। जानना लाजमी। ब्रेक ले लें और इसके बाद ये हम आपको दिखाएंगे। आपकी पिक्चर है वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ। इस ब्रेक के बाद आपके सामने दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा।